अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। नया चैप्टर है, चैप्टर 9, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स नया चैप्टर क्या है? इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपने अपने दिमागों की खिड़कियां खोल के रखनी है और इसके अलावा इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर क्या होता है? सिमिलर होते हैं एक जैसी। सिमिलर क्या होता है? आपने अक्सर वर्ड यूज करते हैं ना, सिमिलर है, उसके उससे जैसी है, उससे एक जैसी होना चाहिए। ठीक है ना, कहते हैं एक जैसी। सिमिलर कैसे कहते हैं? जो एक जैसे हो। सिमिलर किसे कहते हैं? जो एक जैसे हो। तो सिमिलर फिगर ऐसी फिगर जो एक जैसी हैं, जो ऐसी फिगर जो एक जैसी हैं। ठीक है ना, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले ना हमें पॉलीगॉन का पता होना चाहिए। पॉलीगॉन क्या होता है? तीन या तीन से ज्यादा, थ्री और मोर देन थ्री साइड्स क्लोज फिगर। तीन या तीन से ज्यादा लाइंस को मिला के जो एक क्लोज फिगर बनती है, तीन या तीन से ज्यादा साइड्स को मिला के जो आपके पास एक क्लोज फिगर बनती है, उसे कहते हैं पॉलीगॉन। जिस तरह आपके पास ट्राइंगल है, जिस तरह आपके पास स्क्वायर है, जिस तरह आपके पास रेक्टेंगुलर है, पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ये सारी चीजें, ये जितनी भी फिगर्स हैं, ये सारी तीन या आपके पास तीन से कम वाली कोई फिगर ऐसी है ही नहीं है जो दो साइड से। ऐसी कोई फिगर देखी है जो दो साइड्स का क्लोज करके बन जाती है? कम से कम तीन साइड होनी चाहिए, कम से कम। जो भी क्लोज फिगर होगी वो उसकी तीन साइड्स होंगी, कम से कम तीन साइड्स लाजमी होंगी। तीन से ज्यादा तो जितनी मर्जी हो सकती है ना, कम से कम कितनी साइड्स होंगी? तीन होंगी। थ्री और मोर देन थ्री साइड्स क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। उसे क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। ऐसी पॉलीगॉन्स जिनका, ये देखें, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर हैव द सेम शेप। ये देखें, ये आपके पास मैंने तीन डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये देखें, तीनों ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल बनाई है। देखो तीनों की शेप क्या है? सेम है। तीनों की शेप क्या है? साइज में डिफरेंट है। ये देखो, ये छोटा साइज है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। साइज डिफरेंट है पर शेप क्या है? सेम है। सिमिलर फिगर हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज। पर उसका साइज सेम है नहीं होता। शेप सेम होती है पर साइज सेम नहीं होता। ठीक है, साइज सेम है और शेप सेम है, शेप पर साइज सेम है नहीं है। इसे कहते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर फिगर की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें दो डेफिनेशन हमें पढ़नी है, रेशियो और प्रोपोर्शन की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो होती है द रिलेशन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। दो एक जैसी वैल्यूज के दरमियान रिलेशन को, कोई भी रिश्ता जो उनके दरमियान बनता है, उसे क्या कहते हैं? रेशियो। दो एक जैसी वैल्यूज के दरमियान जो रिश्ता बनता है, जो उनके दरमियान रिलेशन बनता है, उसे क्या कहते हैं? रेशियो। आपके पास एक क्वांटिटी है Rs 20 रुपीज, ठीक है ना, और एक आपके पास है Rs 50 रुपीज। देखो सेम यूनिट है, एक जैसी वैल्यूज है ना, तो इनके दरमियान जो रिश्ता बनेगा ना, इसे हम लिख लेंगे 20:50। ये साइन रेशियो का साइन है, तो ये आ जाएगा 2:5। यूनिट सेम है, एक जैसी है। हाँ, अगर आपके पास ये इस तरह हो, एक आपके पास 20 रुपीज है और 3 kg है। देखो इसका ये यूनिट क्या रुपीज में है और ये क्या है? केजी में है। ये क्या है? केजी में है। अब देखो यूनिट सेम है नहीं है ना, यूनिट सेम है नहीं है, तो अब इनके दरमियान में कोई रिलेशन इस तरह का वो रेशियो नहीं बनेगी। इनके दरमियान रेशियो नहीं बनेगी। रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटीज के दरमियान बनेगी। रेशियो हमेशा, समझ आ गई है? फिर इसी तरह प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है द इक्वालिटी ऑफ बिटवीन टू रेशियोज। अब आपके पास ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, क्योंकि इसी फार्मूले से, रेशियो के ही यही फार्मूले से आपने सारी आगे ये 9.1 सॉल्व होनी है आपकी। द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशियो के दरमियान जब इक्वल का साइन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखो A/B = C/D, दो रेशियो थी, इनके दरमियान जब इक्वल का साइन आ गया, ये देखें, दो रेशियो के दरमियान जब इक्वल का साइन आ जाए तो इसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन।
द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, इज कॉल्ड, मुश्किल तो नहीं है। चले, अच्छा आपके पास ना एक ये मैंने लिखा हुआ है, वर्ड लिख रहा है इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब होता है एक जैसे एंगल, एक जैसे एंगल। ये देखें, ये आपके पास डायग्राम है। अब देखें इक्वी एंगुलर, आप एक दफा समझ लें, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इक्वी एंगुलर क्या होता है, ये देखें, इसका ये वर्टिसेस है 105 डिग्री है, यहाँ भी क्या पे है 105 डिग्री, ये भी क्या है, ये तीनों एंगल इक्वी एंगुलर है। ये तीनों एंगल क्या है, इक्वी, एक जैसे एंगल है ना। ये देखो यहाँ पे 60 है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी एंगल आपके पास सेम है। और इसी तरह ये आपके पास एंगल है, ये भी सेम है। तो ये तीनों ट्राइंगल इक्वी एंगुलर है। तीनों ट्राइंगल्स क्या है, इक्वी एंगुलर है। ये क्या है, इक्वी एंगुलर है, यानी कि तीनों के एंगल सेम है। तीनों के एंगल क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, इक्वी एंगुलर, इक्वी एक जैसे एंगल, इक्वल एंगल है, ठीक है। फिर आपके पास ये देखिएगा, सिमिलर फिगर आर इक्वी एंगुलर, सिमिलर फिगर आर इक्वी, ये डेफिनेशन है इसकी। एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि उनका जब दरमियान प्रोपोर्शन होगा ना, जो रेशो होगी वो सब में सेम होगी। क्या रेशो क्या होगी, सब में सेम होगी। ये देखें, ये डायग्राम है इसकी, ये 1 2 3 है, 2 4 6 है, 3 6 और 9 है। देखें इनके दरमियान रेशो देखें सेम है, प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है। ये देखो ये वाली साइड है, इसकी वाली साइड फर्ज किया 1 सेंटीमीटर है, ये फर्ज किया 1 सेंटीमीटर है जी हमारे पास, लेट्स सपोज किया। ये हमारे पास देखें 2 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। देखें इनमें प्रोपोर्शन पाया जा रहा है ना। अभी देखते हैं, दोबारा देखते हैं। फिर आपके पास ये जो साइड है, ये देखें 2 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं इन दोनों को पहले चेक करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं। देखो ये वाली साइड, ये इस साइड के प्रोपोर्शन लग रही है ना 1/2, इनकी रेशो क्या बन गई। और इनकी भी देख लें, ये 2/4 है ना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसकी रेशो भी क्या बन गई, इनका भी प्रोपोर्शन 1/2, रेशो 1/2 आ गई ना। तो अब तीसरी साइड देख लें, ये 3/6 है, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 1/2। देखो तीनों का प्रोपोर्शन सेम है, साइड्स क्या आ गई, प्रोपोर्शनल, साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। समझ आई या नहीं आई, डेफिनेशन समझ आ गई है। सिमिलर फिगर आर इक्वी एंगुलर, उनके एंगल भी सेम होते हैं, और साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये देखिएगा आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसने कहा हुआ है, आप सब लोग बुक पे देखिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इफ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट होता है एक जैसे, कॉन्करेंट कैसे कहते हैं, कॉन्करेंट के आपने याद रखना है, कॉन्करेंट किसे कहते हैं, एक जैसे। सिमिलर का ये देखो सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसे, यानी कि जिनका तकरीबन शेप सेम है, सिमिलर है। कॉन्करेंट क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि इक्वल। कॉन्करेंट क्या होता है, इक्वल, बराबर है। कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है, बराबर है। इफ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये देखो इन वन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन द अदर ट्राइंगल। देखो वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल, हम सपोज कर देते हैं ये दो एंगल, ये हम अभी रेस कर देते हैं, ये 105 वाला रेस कर देते हैं। ये देखें इसके भी, ये देखो दो एंगल अगर आपस में, दो ट्राइंगल है ना, कह रहा है कि इफ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल, टू एंगल इन वन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि इक्वल, आर टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन द अदर ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 है, तो बोथ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्करेंट, तो तीसरा एंगल भी कॉन्करेंट ही होगा। अगर दो कॉन्करेंट है तीसरा भी, तो देखा था ना कि ये 105 थे, दोनों कितने थे 105। हमने मेरे ख्याल से गलत नहीं बनाया हुआ था,
गलत बना दिया हुआ था, 105 नहीं बनेगा, ये बन जाएंगे 105 और ये 75 आ जाएगा, पर ये गलत बना हुआ है ये 75 का एंगल नहीं है, ये हमारे पास बन जाएगा एंगल 105 प्लस 75। हम सपोज ही कर रहे हैं ना, कोई मसला नहीं, सपोज कर रहे हैं जी हम इससे, ठीक है कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है। अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्लियर है, क्योंकि तीनों एंगल का सम आपके पास 180 होना चाहिए, तो ये 120 प्लस 60 180 बन गया। तो तीसरा एंगल भी 75 का, ये देखो तीसरा एंगल भी सब ट्राइंगल में 75 का, दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, यही बताया हुआ उसने। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल सेकंड वाली, उसने कहा इफ द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल, ये देखो दो साइड्स और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इंक्लूडिंग एंगल, ये दो साइड और एक एंगल, दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल के कॉन्करेंट है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। इफ द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल, रेशियो देखे ना इनकी इक्वल थी ना दोनों की, 1/2 1/2 1/2 तीनों की फाइंड की है, रेशियो सेम थी ना, तो एक एंगल भी सेम था, एंगल भी, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। और थर्ड वाले ने उसने कहा कि इफ द रेशियो ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देखो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/2 है, दोनों की 1/2 है ना, तो तीनों की रेशियो क्या सेम है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। समझ आई या नहीं आई, क्लियर है। चलें ये देखिएगा, अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.1, ठीक है, इजी एक्सरसाइज है, आपने इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड वेदर द सॉलिड आर सिमिलर, ये आपने बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर, ये तमाम लेंथ किसमें है, सेंटीमीटर्स में गिवन है। आपके पास दो सॉलिड्स हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, इनका हम फाइंड कर लेते हैं। आपको वो बताया था रेशो का फार्मूला, ठीक है, रेशो से ही आप इसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ये दो सॉलिड है, अब इनके देख लेते हैं, इनकी अगर लेंथ प्रोपोर्शनल है तो हमें रेशो सेम आ जाती है लेंथ की, तो ये सिमिलर होंगी, रेशो सेम आ जाती है तो ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये देखें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके सिमिलर है, ये देखो इसके प्रोपोर्शनल लग रही है, ये वाली इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है। देखें ये ऐसे करेंगे, 3/4.5 इक्वल टू आ जाएगा 4/6 आ गया, एंड 5/7.5 आ गया। इसे हम कर लेते हैं सॉल्व, सिंप्लीफाई करेंगे जी, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखो ये वाली साइड डिवाइड बाय दिस साइड, ये वाली साइड डिवाइड बाय दिस साइड, ये साइड डिवाइड बाय दिस साइड, तो ये आ जाएगा 3/4 ओवर, पॉइंट खत्म किया, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 लिखा और 0 आ गया, 7 पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, 0 आ जाएगा। ये आपके पास सिंपल सिंप्लीफाई हो गया, 2 2 4 2 3 2/3, और ये भी आपके पास 5/7 5 पॉइंट के बाद आपने पॉइंट खत्म किया, पॉइंट की जगह 1 आ गया और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0 आ गया। क्लियर है, समझ आ गई सबको, इजी है यार, ये मुश्किल नहीं है। ये 10 डिवाइड हो रहा है तो न्यूमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 45 आ गया। ये आपके पास दूसरी रेशियो 2/3 एज इट इज, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रही, हम नहीं करेंगे। और ये देखें जी 5, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाय 75 एज इट इज आ गया। ऐसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 3 15 5 3 5
2 ज़ा 10 आ गया, और यहाँ पे भी 5 1 ज़ा 5, 15 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो क्या बच गए 2/3 2/3 2/, तीनों की रेशो सेम है। तो आप बता दें, हैंस प्रूव दैट गिवन सॉलिड्स आर सिमिलर, हैंस प्रूव दैट गिवन सॉलिड्स आर सिमिलर। समझ आ गई है? किसी को मसला तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है? ये सारे क्वेश्चन इसी तरह ही होने हैं, कोई इससे चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ ट्राइंगल, आपके पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो ट्राइंगल ए बी सी, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ। उसने बताया हुआ है कि ए बी उसने बता दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, बी सी आपके पास 9 सेंटीमीटर है, सी ए आपके पास 12 सेंटीमीटर है, और इन ट्राइंगल डी ई एफ में उसने बताया हुआ है डी ई आपके पास 10.5 है, डी ई एफ आपके पास 15.75 है, और डी एफ आपके पास 21 है। ठीक है, प्रूव दैट द ट्राइंगल आर सिमिलर, आपने बताना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो सेम उसी तरह अब आपके पास ये देखें, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल लग रही है, ये देखो आपने खुद अंदाजा लगा लेना है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल लग रही है, ये वाली इसके लग रही है, और ये वाली इसके लग रही है। तो हम बना लेते हैं जी इसी तरह से। ये देखें जी, आपके पास जिसकी जो ट्राइंगल आप ऊपर रख रहे हो ना, वही उसकी सारी साइड ऊपर आनी चाहिए। ठीक है ना, ये आगे पीछे नहीं कर देना। जिस तरह ये देखो, ये 1 वाली थी, 2 वाली थी, इसकी सारी साइड देखें ऊपर आ रही है, न्यूमिनेटर में आ रही है, और 2 वाली की सारी साइड डिनोमिनेटर में आ रही है। अब ये देखो, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 वाले की सारी साइड हम न्यूमिनेटर में लिख लेते हैं जी, आप कंफ्यूज ना आए। ठीक है, फिर 9 सेंटीमीटर और देन आपके पास 6 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप 2 वाली के लिख लें। अब 12 के सिमिलर कौन सी है? ये 21। ठीक है, 9 के सिमिलर कौन सी है? 15.75, और 6 के सिमिलर कौन सी है? 10.5। समझ आ गई है? इजी है ना? बस अब सिंप्लीफाई करना है। 3 4 3 7 3 4 3 7। अब यहाँ पे आपके पास इससे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4/7 इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 15 पॉइंट खत्म किया, 75 आ गया, डिवाइड में पॉइंट की जगह क्या आ गया? 1 आ गया, पॉइंट के बाद जो जितने डिजिट है उतने 0 आ गए, इक्वल टू आ गया 6/1005। तो ये आ जाएगा, पॉइंट की जगह क्या आ गया? 1, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपके पास 4/7 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100, ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा ना, ये यहां से न्यूमिनेटर में आ गया, डिवाइड बाय 1575। जल्दी से कैलकुलेटर पे कर लो यार सॉल्व, और ये भी आपके पास कैलकुलेटर पे कर लो, इससे सबकी सेम आ रही ना। 4/7 इक्वल टू 4/7 और देन 4/, हैंस प्रूव्ड दैट, सेम उसी तरह आपने लिख लेना है, हैंस प्रूव्ड दैट गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। समझ आ गई है? नेक्स्ट वन आपके पास उसने कहा हुआ है, इन अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो ये सिमिलैरिटी का साइन है, ये जो साइन लिखा होता है ना, ये आपने याद रखना है। ए बी सी, ये सिमिलैरिटी का साइन है, डी ए एफ। ठीक है, ये पिछले चैप्टर में भी आपको एक साइन पढ़ा था जिसे नेगेशन कहते थे। मैंने कहा था कि आपके पास सिर्फ इस चैप्टर की हद तक ये नेगेशन का साइन है, बकाया हर जगह आपके पास ये सिमिलैरिटी में आएगा। ये बेसिकली सिमिलैरिटी का साइन है। ठीक है,
वो सिर्फ लॉजिक वाले चैप्टर में ये नेगेट के लिए आएगा, नेगेशन के लिए आएगा, बकाया ये किस चीज का साइन है, सिमिलैरिटी का साइन है। तो आपने इसे सिमिलैरिटी के साइन के तौर पे यूज याद रखना है और यूज भी उसी के तौर पे करना है, ठीक है। वो कह रहा है कि सेम इसी तरह ही यार, उसने कहा हुआ है कि फाइंड द इन अ गिवन फिगर ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, तो ए बी आपके पास है 12, ए सी आपके पास 20 है और बी सी आपके पास 16 है। ये उसने दे दिया हुआ है और उसने बता दिया हुआ है कि डी ई आपके पास 6 है, तो आपने फाइंड करना है डी एफ एंड ई एफ, डी एफ और ई एफ आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डी एफ आपने फाइंड करना है और ए एफ आपने फाइंड करना है जी। इजी है, इजी है यार, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास सेम वही, आपके पास आपने अंदाजा लगा लेना। ये देखो, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये इसे 1 कर लेते हैं, ये इसे 2, जो 1 वाली साइड है वो ऊपर रख लेते हैं, 2 वाली नीचे। डी एफ ओवर ए सी, डी एफ ओवर ए सी इक्वल टू, फिर इसी तरह आपके पास ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, डी ई, डी ई इक्वल टू है ओवर ए बी आ जाएगा, इसके ही है ना। और फिर लास्ट साइड आपके पास ई एफ, ई एफ इक्वल टू है सी बी, ई एफ इक्वल टू है सी बी। अब डी एफ आपने फाइंड करना है, डी एफ आपने क्या करना है, ओवर ए सी आपके पास क्या है 20 आ गया, ए सी क्या आ गया 20। डीई आपने क्या करना है, आपके पास गिवन है, डीई आपके पास गिवन है, डीई आपके पास क्या है 6 है और ए बी आपके पास क्या है 12 है, ए बी आपके पास क्या है 12 है। और इसी तरह आपके पास ई एफ आपने फाइंड करना है, ई एफ आपने क्या करना है फाइंड करना है। और आपके पास सी बी आपके पास क्या है 16 है, सी बी आपके पास क्या है, क्लियर है, खत्म हो गया यार क्वेश्चन। ये देखो, इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ गया आपके पास डी एफ ओवर 20 इक्वल टू 1/2, ये 1/2 के इक्वल आ गया। और इसी तरह आपके पास ई एफ ओवर 16 इक्वल टू 1/2। ये देखो ना, उसने कहा हुआ तीनों आपस में इक्वल है, तो ये हम इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो ना, डी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो हमने दोनों को उसके इक्वल कर दिया, 1/2 के इक्वल कर दिया, समझ आ गई है। अब आपने डी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, 20 डिवाइड और उधर आके मल्टीप्लाई होगा, 20 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1 जा 2 5 जा 10, डी एफ इक्वल टू 5 आ गया, और 2 10 जा 20, 2 10 जा 10 आ गया। डी एफ आपके पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना। और आपके पास ई एफ आपने फाइंड करना है, तो ये 16 डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 1 जा 2 8 जा, तो ई एफ आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर। किसी का मसला इसमें, पक्की बात है। अच्छा, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 पार्ट्स हैं, इजी हैं, ठीक है। आप ये देखिएगा, उसने ना ये ट्राइंगल्स बनाई हुई है, एक ट्राइंगल है ए बी ई और एक सी डी ई, 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल ए बी ई यहाँ तक है और एक ट्राइंगल सी डी ई यहाँ तक है, 2 ट्राइंगल्स हैं। उसकी ये वाली साइड इसके, ये वाली इसके इक्वल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली इसके प्रोपोर्शनल है। ये देखो, ये वाली दोनों प्रोपोर्शनल है, ये वाली दोनों प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं, ये देखें, इससे 1 कर लेते हैं, इससे 2 कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास आपने एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसमें, अननाउन फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तीनों देखो तीनों जो डायग्राम है वहां पे आपने एक्स फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी आपने एक्स फाइंड करना है। तो सेम आपके पास पिछला भी क्वेश्चन किया था, हमने दो रेशियोज को आपस में इक्वल कर लिया, प्रोपोर्शनल कर लिया ना, जब प्रोपोर्शनल कर लेंगे तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिएगा, ये वाली इसके इक्वल है, ये 1 CD डिवाइड बाय AB इक्वल टू है CE डिवाइड बाय AE। अब आपके पास CD क्या है, CD आपके पास है 1.2, AB आपके पास क्या है X, ओए AB आपके पास क्या है X, जो आपने फाइंड करना है, X आपने क्या करना है, फाइंड करना है। CE आपके पास क्या है, CE आपके पास है 3 और AE आपके पास 7.5। अब आपने क्या फाइंड करना है, X फाइंड करना है। ये डिवाइड और इक्वल के उस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इधर देखो आप लोग, सब लोग इधर देखो, समझ आ रही है, आपने x फाइंड करना है, ये डिवाइड और उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7.5 मल्टीप्लाई बाय, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1.2 से, और ये 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 पे डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर पे कर लो जल्दी से, क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। चेक कर लें यार आप लोग, सब लोग, यही है 9 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आ गई है, 7.5 मल्टीप्लाई 1.2 करेंगे 9 आएगा ना, 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे 3 आ गया। अब आपके पास दूसरी डायग्राम देखें, अब आपके पास ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन गई हैं, ये देखें यार, दो ट्राइंगल्स आपके पास बन गई हैं। एक ट्राइंगल है BED, एक ट्राइंगल है BED, ट्राइंगल BED सिमिलर है, एक ही देखो ना, सिमिलर है ट्राइंगल BEF के, BEF के। आपने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। सेम उसी तरह यार, ये देखो, इसके वाली ट्राइंगल आपके पास BED में देखते हैं, BED है और BEF है, ये छोटी वाली है, इससे पहले कर लें, ये बड़ी वाली को दूसरी कर लें। ठीक है, इसमें आपके पास BE इक्वल है, यानी कि प्रोपोर्शन है इसका BE का, BE, ये क्या है यहाँ पे क्या है, गलत हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C है ना, ये C है यार, BCD है, BC और BEF है। ठीक है, ये जो है ना आपके पास BC प्रोपोर्शन है, ये BE प्रोपोर्शन है BC का, किसका प्रोपोर्शन है, BC का, इक्वल का साइन आ गया, तो BF प्रोपोर्शन है BD का, किसका है। बस एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, ये देखिएगा, आपके पास ना कंफ्यूज नहीं होना, BE आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर, क्या है 6 है, BE आपके पास क्या है, अच्छा BF आपके पास क्या है 8, BF क्या आपके पास 8, और BD आपके पास क्या है 8 + 3, दोनों को ऐड करेंगे तो BD बनेगा ना, 8 + 3, समझ आई है। बस ये जिसमें नई चीज थी, बकाया और कुछ भी नया नहीं था। ये देखो ना, आपके पास BD तो BF तो आपके पास गिवन है,
तो बी डी किसका, बी डी आपके पास टोटल है ना, तो 8+3 करेंगे तो बी डी आएगा ना। सेम इसी तरह आपके पास बी सी आपके पास 6 प्लस ये एक्स, 6+x, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है 6 ओवर, ये आपने इससे कैंसिल नहीं कर देना मेहरबानी करके, ये 8 को 8 से कैंसिल नहीं कर देना। ये देखो 6+x एज इट इज आ जाएगा, 8/8+3 11 आ गया। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ना ये प्लस हो गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8 × 6+x ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है, किसी का मसला है इसमें? ये 66 आ गया इक्वल टू आ गया 48 + 8x, 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 8 × x 8x, आपने x फाइंड करना है, ये 48 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 8x आ गया, 68 में से ये लेस किया 20, हाँ 66 है, ठीक है 66 आ गया, 66 में से 48 लेस किया तो 18, 8x आ गया। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास 8x इक्वल टू 18 है, x इक्वल टू 18, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके करवा दें डिवाइड, क्या वैल्यू आ गई है 4/9, या इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लें 0.44 ये आ जाएगा, जो मर्जी लिख लें, दोनों में से दोनों आंसर ठीक है, इस तरह भी लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है 0.44। आंसर चेक करो, यही है, है? क्या 9/4 है ना, ओए गधे 9/4, अब बताओ 2.25 सेंटीमीटर है। क्लियर है, मुश्किल तो नहीं था। चलें, अब आपके पास सेम इसी तरह ये भी फिगर है, आपके पास दो ट्राइंगल बन गई, एक ट्राइंगल आपके पास GEF और एक है CDE, ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या, तो CD सिमिलर है यानी कि प्रोपोर्शनल है FG के, और DE प्रोपोर्शनल है EG के, किसके है EG के। इससे हम 1 कर लेते हैं, इससे 2 कर लेते हैं, ये 1 है और ये 2 है। तो अब आपके पास CD प्रोपोर्शनल है FG के, और आपके पास DE प्रोपोर्शनल है AG के। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, x ओवर 2.1 इक्वल टू DE आपके पास क्या है, DE आपके पास 2.5 है, और EG आपके पास है 2.4, तो x फाइंड करना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, और डिवाइड बाय 2.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2.4 से डिवाइड करो जल्दी से, 2.18 समथिंग है, 19 कर दिया यार, राउंड अप करके 19 कर दिया सेंटीमीटर, 2.19 सेंटीमीटर है। समझ आ गई है, किसी को मसला इसमें? सेकंड वाले क्वेश्चन में प्लस क्यों किया है मैडम, मैंने बताया था, ये देखो इसमें ये देखें, इधर देखें, आपके पास ये देखो, आपने BE प्रोपोर्शन है BC का, ठीक है, तो BC फाइंड करने के लिए B और C यहां तक लेंथ है ना, यहां से शुरू हो रही है, ये देखो ये कंप्लीट लेंथ है, यही है ना, तो ये कंप्लीट लेंथ x + 6 नहीं आएगा, ये कंप्लीट लेंथ है, ये देखें 8 + 3 नहीं आएगा। समझ आ गई है?
क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अ प्लंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर डेट। प्लंक कहते हैं तख्ते को, किसे कहते हैं? तख्ते को। वो कह रहा है कि एक तख्ता, प्लंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर। ये देखो ना, अपस्टेयर, इसे वो उसने लगा दिया हुआ है। एक तख्ता हमने सपोज कर लिया, एसी एक तख्ता है जिसे हमने स्ट्रेट इस तरह लगा दिया है, जिसका डेट 20 मीटर वाइड, उसकी विथ कितनी है? 20 मीटर। विथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एंड विथ उसकी है 16 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? डीप है, और 16 सेंटीमीटर डीप है। ये डीप कितना है? और उसके विथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो आपने उसमें रखना है, जिसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स की उसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। विथ x सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द स्टेयर्स अंडर द प्लंक। प्लंक के नीचे रखना है आपने, ठीक है ना। ये स्टेयर्स है, आपने देखा होगा ये सीढ़ियाँ बनी होती हैं, सीढ़ियाँ देखिए ना, सीढ़ियों के नीचे जो स्पेस है वो उससे यूज करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये वो इसी तरह ही बन रही है ना। ये देखो, फर्ज किया, ये एक सीढ़ी है, ठीक है। नीचे आपने एक कोई चीज, आपने कोई टेबल वगैरह रख रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का कोई टेबल रख रहे हैं। तो उसके लिए वो कह रहा है कि इज प्लेस्ड ऑन द स्टेयर्स अंडर द प्लंक। प्लंक के नीचे, यानी कि इसके नीचे रखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये आपने ये फाइंड करना है। अच्छा, अब आपके पास ना ये दो ट्राइंगल्स बन गए, इसे हम नाम दे देते हैं। ये आपके पास ए बी सी डी, और ये ई, और ये एफ। डी ई एफ, ये नाम दे दिया हमने। अच्छा, ये देखो दो ट्राइंगल्स बन गए यार, ये आपके पास। अब आपके पास ये देखें, एक ये देखें ट्राइंगल है, ए बी सी, इसके नीचे ही आ रहा है ना, इसी डायग्राम में आ रहा है, तो यानी कि ये प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखो, इससे हम कर लेते हैं। ये देखो, ये 8 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है ये इधर भी ये सेम है ना, यहां तक तो सेम है ना, यहां तक सेम है। और ये वाला जो x है यहां तक सेम है, यानी कि x इसका प्रोपोर्शनल है और 8 इसका प्रोपोर्शनल है। यही समझ आ गई या नहीं आई? किसी को मसला इसमें? ये देखो ना, x ये जो 20 है, ये वाली जो ए बी है, ये ई डी किसके पैरेलल है? ए बी के, यानी कि ये इसका प्रोपोर्शनल है। आपके पास ए डी, यानी कि आपके पास x ए डी प्रोपोर्शनल है ए बी का, एंड सी ये आपके पास ये वाली ई एफ प्रोपोर्शनल है सी बी का। किसका है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम उसी तरह ई डी आपके पास क्या है? ई डी आपके पास एक्स है जो आपने फाइंड करना है। ए बी आपके पास क्या है? 20 सेंटीमीटर। और ई एफ आपके पास क्या है? 8 सेंटीमीटर। और ये आपके पास क्या है? 16। ये क्या है आपके पास? 16 आ गया। आपने x फाइंड करना है। x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 16 आ गया। 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 10 जा, तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। यही आंसर चेक कर लेंगे। यही है, दिखाएं बुक। कह रहा है कि ये देखिएगा इधर, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल। कह रहा है कि एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है? 1.8 मीटर टॉल है। 1.8 मीटर टॉल है, उसकी हाइट कितनी है? 1.8 मीटर, ठीक है। और उसका जमीन पर शेडो बन रहा है। देखें, टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर, यानी कि जो जमीन पे उसका शेडो बन रहा है, साया बन रहा है,
0.76 मीटर है, 0.76 मीटर है। समझ आ गई है या नहीं आई? फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इफ एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, क्योंकि आपके पास पता है ना कि जब आप फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है, साए आपके पास जब सेम टाइम पे हो तो सबके साए का प्रोपोर्शन सेम होता है, पढ़ा है ना? आप बड़ी कोई चीज होगी उसका साया बड़ा होगा, छोटी चीज होगी उसका साया छोटा होगा। दिखना दरख्त है, दरख्त का साया बड़ा होगा, अगर आप दरख्त के पास खड़े होंगे तो आपका साया छोटा होता है ना। अगर आप अक्सर रात को बल्ब के साए में खड़े हों, रात को खड़े हैं, पीछे लाइट चल रही है, ठीक है ना, तो आपके पास दो चीजें हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी चीज है उसका साया बड़ा बन रहा होगा, छोटी चीज है उसका साया, यही उसने कहा हुआ है। इफ एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, अ टेलीफोन पोल, एक टेलीफोन पोल है, यहाँ पे एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है, टेलीफोन पोल है, उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर है, उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर है। तो नहीं, इफ द एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ शैडो, उसका जो शैडो है, टेलीफोन पोल लगा हुआ है, टेलीफोन पोल लगा हुआ है, उसकी हाइट नहीं उसने बताई हुई, उसने हाइट उसकी नहीं बताई, उसने बता दिया कि उसका शेडो है, ये जो शेडो है उसने बता दिया 3 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये आपने फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करनी है। ये समझ आई या नहीं आई? अब आपके पास ये सिमिलर है, इसे आप वो ट्राइंगल बना लें या ना बनाएं, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये एक ट्राइंगल बन गई, ये आपके पास ट्राइंगल बन गई, सिंगुलर फिगर्स हो गई, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास x ओवर 1.8 इक्वल टू आ जाएगा 0.76 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। क्या कर दिया है? x आपके पास ये, ठीक है, x आपने x फाइंड करना है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है ना, और ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये गलत नहीं कर दिया हमने, गलत लिख दिया है। ये देखो, ये इसकी बड़ी साइड है तो ऊपर आई है, तो इसकी भी बड़ी साइड उसकी साइड आएगी ना, 3 ओवर आ जाएगा 0.76 आ जाएगा, ठीक है, ये आपने लिखना था। ये पहले लिखा ना, न्यूमिनेटर में इसकी साइड लिखी है, तो फिर इस साइड पे न्यूमिनेटर में इसी की साइड आ जाएगी। x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइड बाय 0.6, बताएं क्या वैल्यू आ गई? बताएं बताएं जल्दी से यार, हैं? 11.7.1 मीटर, ये आपके पास उसके पोल की हाइट आ जाएगी। समझ आई है? हाँ, किसी को इसमें मसला? पक्की बात है? क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम इसी तरह कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन फिगर। आपके पास एक फिगर गिवन है, उसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें, उसने पहले एक ट्राइंगल बनाई है इस तरह, ये देखें, आपने पहले डायग्राम को समझना है, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये उसने राइट एंगल बनाया हुआ है, ये यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। ये देखें, गौर से डायग्राम देखें तो आपके पास ये एक राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। परपेंडिकुलर हमेशा कितने की डिग्री का होता है? ये आपने याद रखना है, परपेंडिकुलर हमेशा कितने डिग्री का होता है? ये जो बॉक्स बना होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। ये बॉक्स कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री का। आपने उसने ना एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां से यहां तक, ये देखो ये, और ये उसने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है ऐसे, ये देखो, ये उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ये इसके ऊपर। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल दो बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली है, और एक ये दो ट्राइंगल्स बन गई, ठीक है।
अगर 90 का एंगल इस साइड पे भी है तो सेम 90 का एंगल इस साइड पे भी होगा। यहाँ पे भी आपके पास 90 का ही एंगल है, यहाँ पे भी आपके पास 90 का ही एंगल है, 90 से छोटा एंगल नहीं है, ना 90 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स दोनों में सिमिलर हैं, ठीक है। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, यही है ना। ये देखो ना, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के सामने हमेशा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। इसका हाइपोटेनस ये है, इसका हाइपोटेनस ये है, ये देखें, इसका हाइपोटेनस ये है और इसका हाइपोटेनस ये है, ठीक है। क्लियर है। अगर आप ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर दोनों के हो जाएंगे, ये इसका ये परपेंडिकुलर, इसका ये परपेंडिकुलर, और ये इसकी बेस हो जाएगी। हम इसे ऐसे ही कर लेते हैं, ये बेस होगी, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज गिवन है, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और एक्स आपने फाइंड करना है। ये क्या करना है, आपने फाइंड करना है। जे भी आपने फाइंड करना है। ये आपके पास जी है, ये क्या आपके पास जी है, और ये आपके पास क्या है, 10 है, ये भी हाइपोटेनस है, और उसके बाद आपके पास ये वाई है, फर्ज किया ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में आप आपके पास ये इस ट्राइंगल की कोई साइड गिवन नहीं है आपके पास। तो अगर हम यहाँ से पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये फाइंड कर लें, ये वाली साइड फाइंड कर लें, ये ट्राइंगल पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये आपके पास हाइपोटेनस है, ये क्या आपके पास हाइपोटेनस है। तो आपके पास फार्मूला होता है पैथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हाइपोटेनस है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और बेस हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो ये 100, ये आ जाएगा 36 पी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64, क्या आ गया 54, यानी कि ये y आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट लिया आपने 8 का स्क्वायर रूट, तो y इक्वल टू आ गया 8, y इक्वल टू क्या आ गया 8, y इक्वल टू क्या आ गया 8। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, y की क्या आ गई, वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास ट्राइंगल है, आपने सॉल्व करनी है। अब ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, तो और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है। तो अब आपके पास ये देखें, ये आपके पास दोनों साइड्स इक्वल हैं, 8/8 आ गई, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। फिर आपके पास प्रोपोर्शनल है 10, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, इसका 10 है तो इसका z है, इसका z है। ये वाली साइड ले रहे हैं तो ये ट्राइंगल है, इसका 6 है और इसका x है, इसका x है, क्लियर है। ये 8 1 जा ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास आ गई वैल्यू 10/z इक्वल टू 1 एंड दूसरी 6/x इक्वल टू 1, दोनों 1 के इक्वल आ गए। तो ये z डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, z इक्वल टू 10, यानी कि z इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ पे भी ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई, क्लियर है यार। ये देखो ना, जब ये दोनों में साइड सेम है, ये वाली साइड सेम है, ये एंगल भी सेम है, दो एक साइड और एक एंगल सेम है, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये देखें, आंसर गलत है यार। अब इसके में रेशो कैसे फाइंड करें, इसी तरह रेशो फाइंड करनी थी ना, ये वाली इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वैसे तो ये बड़ी छोटी लग रही है, पर जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास यही आंसर है, यही आंसर है यार। आंसर पीछे गलत है, ये ठीक है। अच्छा जी, ये देखिएगा क्वेश्चन 8 है, वो कह रहा है ड्रा एन आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड होता है ऐसे क्लोज फिगर, 4 साइड वाली साइड्स वाली क्रॉस फिगर होती है, जिसके एक साइड बड़ी होती है और एक
छोटी होती है। ये देखिएगा, ये आपको उसने ना हम बनाते हैं, ये इस तरह फिगर होती है ये आपके पास, ठीक है। और ये ऐसे, और फिर इसे हम आपस में ये इस तरह ज्वाइन करवा देते हैं। ये इस तरह की एक क्लोज फिगर होती है, ठीक है। ट्रेपेजॉइड, ये आपके पास इस तरह की एक क्लोज फिगर होती है। अच्छा ये देखिए, ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्रोपेजॉइड ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी के, हम एक बना रहे हैं ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ए बी पैरेलल है सी डी के, देखो ये पैरेलल है ना, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए बी, ए बी ये ग्रेटर देन है सी डी के, ए बी देखो ग्रेटर देन है सी डी के, ए बी ग्रेटर देन है सी डी से ग्रेटर है। उसके बाद कह रहा है कि ड्रॉ डायगोनल्स ए सी, एक आपने डायगोनल ड्रॉ कर लिया ए सी, एक डायगोनल आपने कौन सा ड्रॉ करना है, ये आपने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया ए सी, एंड बी डी, और दूसरा डायगोनल आपने ये बी डी, दो डायगोनल आपने ड्रॉ कर लिए, विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए ई, ये एक पॉइंट ए पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक पॉइंट ई है, ठीक है। अब आपके पास दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए ई बी और सी ई डी, यानी कि आपके पास उसने लिखा हुआ ए बी ई, ए बी ई और सी डी ई, दो ट्राइंगल्स आपके पास बन गई। कितनी ट्राइंगल्स बन गई, दो ट्राइंगल्स बन गई। प्रूव दैट ए बी ई इज सिमिलर टू सी डी ई इफ ए बी इक्वल टू है, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ये क्या है 8 सेंटीमीटर है, एंड सी डी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, सी डी आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर है। ए ई आपके पास है 3 सेंटीमीटर, ए ई आपके पास है 3 सेंटीमीटर, और सीई, सीई आपने फाइंड करना है, सीई आपने फाइंड करना है, ठीक है। आपने ये सीई आपने फाइंड करना है, इजी है। सेम उसी तरह ही आपके पास उसने कहा हुआ है कि ये एक सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये देखिए ये आपके पास ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और देखो तो इसका मतलब है ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, तो सी डी प्रोपोर्शनल है ए बी के, किसके इक्वल टू, और सीई, सीई प्रोपोर्शनल है ए ई के, किसके ए ई के, तो सी डी आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर, ए बी आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर, सीई आपने फाइंड करना है x, और ए ई आपके पास 3 है, ए ई आपके पास क्या है 3 है, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 8 इक्वल टू x, 4 1 जा 4 2 जा 8, x इक्वल टू है 3 बाय 2, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, यानी कि ए ई की वैल्यू आ गई, सी ई की वैल्यू आ गई, सी ई आपके पास है 3 बाय 2। क्लियर है, किसी का मसला इसमें? चलें नेक्स्ट आपके पास सेम इसी का क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या आंसर है? तो 3 डिवाइड बाय 2 करें तो 1.5 ही आता है यार, 3 डिवाइड बाय 2 करें तो 1.5 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है रेगुलर डोडेकागोन, यानी कि ये ऐसी फिगर होती है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं 12 साइडेड होती हैं। डोडेकागोन कितनी साइड्स वाला होता है 12 साइड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये कितनी साइड्स होंगी 12 साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं? हैज इट्स साइड्स लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर,
of 1/2 square root 2 if the parameter of the original decagon, एक जो ओरिजिनल डेकागोन है ना उसकी है उसका पैरामीटर है पैरामीटर इक्वल टू है 72 सेंटीमीटर। पैरामीटर होता है सारी साइड्स का सम, तमाम साइड्स का सम क्या होता है पैरामीटर। सारी साइड्स का सम कर लें तो क्या आ जाता है पैरामीटर। व्हाट इज द साइड्स लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकाडोन को जो आपने बनानी है ना उसका आपने बताना है कि साइड्स क्या बनेगी, उसकी साइड्स की लेंथ क्या आएंगी। ठीक है, वो डिक्रीज कितने से कर रही है 1/√2, ये इस प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो रही है, इस प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो रही है। साइड डिक्रीज बाय 1/2 प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेंथ फाइंड कर लेंगे इसकी, जो ओरिजिनल है ना उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे साइड्स की। वन साइड की लेंथ आगे लेंथ ऑफ वन साइड से लिखेंगे एक साइड की लेंथ। तो टोटल आपके पास इसका पैरामीटर है, पैरामीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ पैरामीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, जितनी साइड्स हैं उसे पैरामीटर पे पैरामीटर को उस पर डिवाइड करें। 72 है, नंबर ऑफ साइड 12 है, से डिवाइड किया 6 सेंटीमीटर की एक साइड है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की एक साइड है। तो अब आपने फाइंड करना है जो आपने एक बना रहे हैं दूसरी डायग्राम बना रहे हैं उसकी लेंथ क्या आएगी, उसकी लेंथ क्या आएगी। तो इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ 1/2 फैक्टर से यानी कि प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हो रही है 1/2 से। तो साइड ऑफ साइड ऑफ रिक्वायर्ड तो ये 6 सेंटीमीटर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√2 से। करें जी, इससे 6 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 करें, जल्दी से बताएं वैल्यू क्या आएगी। वन से मल्टीप्लाई करें, √2 से डिवाइड करवा दें। 3 सेंटीमीटर, उसकी साइड क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, ये उसकी लेंथ आ गई जो आपने प्रूफ करना है। समझ आ गई है, क्लियर है, किसी को मसला तो नहीं है इसमें। चले, आज का आपका 9.1 कंप्लीट हो गया सिमिलर फिगर्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एरिया फाइंड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड